राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। ऐसे में यहां दिग्गज नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान के कुचामन और मकराना विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकराना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में इस बार 3 दिवाली मनानी है। पहली दीपावली के त्यौहार पर, दूसरी 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार बनाकर और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करके मनानी है। उन्होंने कहा कि रामलला 550 साल से अपमानित अवस्था में थे, मगर कांग्रेस के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। 70 साल से ये राम मंदिर को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे, मगर आपने दूसरी बार मोदी जी को 25 की 25 सीट दे दी। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने वहां भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम का 550 साल के बाद भव्य मंदिर में वे विराजेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। ऊपर सोनिया गांधी जी बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और नीचे गहलोत जी वैभव गहलोत को लॉन्च करने में लगे हैं, मगर इनकी लॉन्चिंग ऐसी होती है कि सोनिया जी 20 साल से लगी है, लेकिन राहुल बाबा लॉन्च ही नहीं हो रहे। यहाँ वैभव गहलोत भी लॉन्च नहीं हो पा रहे। इनके परिवारवाद को राजस्थान की जनता नहीं स्वीकारती। आप करते रहिए अपने बेटों को लॉन्च। मोदी जी ने तो चंद्रयान लॉन्च कर चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गहलोत सरकार ने 5 साल में यह भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। पेपर लीक के ऐसे मामले आए जो देश में कहीं नहीं आए। 4 साल में 14 अलग अलग परीक्षाओं की पेपर लीक कराकर अपने चट्टे बट्टों को नौकरियां देकर राजस्थान के युवा के साथ दगा करके काम अशोक गहलोत ने किया। इन्होंने राजस्थान के 40 लाख युवाओं का भविष्य चौपट कर दिया और खुद आराम से घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी छवि चमकाने के लिए 2 साल में अशोक गहलोत ने 2000 करोड़ का खर्चा किया। खदानों के आवंटन में यहाँ जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, उसकी कोई सीमा नहीं है। सभा को राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व विधायक श्री राम भीचर, महिला जिलाध्यक्ष सुनीता रांदर, भाजपा प्रत्याशी सुनीता भीचर ने भी संबोधित किया। इस मौके पर 40 ग्राम पंचायतों से मतदाताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के रजिस्टर्ड हुए हैं। गहलोत जी, आपको कोई अधिकार नहीं। अलवर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू जघन्य अपराध की घटनाएं हुई है और प्रतापगढ़ की घटना ने तो माताओं बहनों को नहीं, पूरे समाज को शर्मसार करने का काम किया है। और अलवर में महिला के साथ दुष्कर्म कर जलाकर सड़क पर फेंक दिया। डूंगरपुर में स्कूल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ और गहलोत साहब इसको कुछ नहीं कर रहे। माताओं, भाइयों, बहनों, इसके साथ साथ कन्हैयालाल तेली का गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। मुझे बताओ, ये ठीक हुआ है क्या? ये ठीक हुआ है? इनके राज में आए दिन दंगे हुए। 19 में टोंक में हुआ, 20 में डूंगरपुर में हुआ, 21 में बारा में हुआ, 22 में करौली में हुआ, 21 में झालावाड़ में हुआ, 22 में फिर से जोधपुर में हुआ। तो इसके साथ साथ छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर में दंगे हुए और कन्हैयालाल जैसे कई युवाओं को बलि चढ़ाने का काम ये अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति ने किया है। मगर इसकी और इसके खिलाफ मोदी जी ने पूरे देश भर में PFI पर बैन लगाकर इस तुष्टीकरण को कुचलने का मजबूत प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने। झालावाड़ में कृष्ण वाल्मीकि को पीट पीट कर मारा। अलवर में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाया और कहीं कोई संत भूमि बचाने के लिए ये जो खनन का
अवैध कारोबार होता है, इसके खिलाफ आत्मदाह किया। ऐसी देश भर में कोई घटना नहीं हुई, सिर्फ राजस्थान में हुई है। मैं आज गहलोत साहब को कहने आया, गहलोत साहब, राजस्थान की सरकार, जनता आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो जानती है अगर आप दोबारा आए तो फिर से PFI पर को पुनर्जीवित करने का काम अशोक गहलोत करें।